मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि आपके कुंडली में राहु गलत रिजल्ट दे रहे हैं, यदि आपके कुंडली में किसी भी कारण से राहु गलत रिजल्ट दे रहे हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे कुंडली में जो राहु हैं वो हमें गलत रिजल्ट दे रहे हैं, और राहु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कलयुग में कुंडली के जो राजा हैं वो हैं राहु महाराज, शनि महाराज, केतु महाराज, शुक्र महाराज। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में इस समय जो कुंडली के सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह रहते थे वो रहते थे मंगल महाराज, सूर्य महाराज, गुरु महाराज और चंद्रमा जी। लेकिन इस समय जो लोगों का खान पान बदला है, लोगों का जो स्वभाव बदला है कलयुग के प्रभाव की वजह से, क्योंकि कलयुग में पापाचरण बढ़ेगा, ये हर कोई जानता है, इसलिए इनको पहले से ही ताकत मिल चुकी है। कलयुग में जो पापाचरण व्यक्ति होते हैं इनके कुंडली में राहु इनको हमेशा ज्यादातर धन दौलत अधिक दे देते हैं। लेकिन जब पाप का प्रमाण जैसे ही बढ़ता है, कलयुग का ये प्रभाव है, आप जो भी करोगे उसको यहां पर आपको भोग के ही जाना पड़ेगा। तो आप यदि जैसे तैसे मान लो कि पैसा इकट्ठा कर लिए, राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे दिया, लेकिन जब शनि परिणाम देने पे आएंगे तब आपको कहीं न कहीं जितना लिया है सूत समेत उससे आपको ज्यादा देना पड़ेगा। सतयुग में क्या होता था कि लोग पापाचरण कम करते थे, सात्विक भोजन करते थे, विचार लोगों का शुद्ध रहता था। लेकिन आज के समय में हर किसी के विचार में आप देखिए, चाहे किसी के पहनावे को लेके या अपने मानसिक स्थिति को लेके या हमें कुछ मिल जाए, पहले भी स्वार्थ था, लेकिन आज का जो स्वार्थ है कहीं न कहीं आज आपकी कुंडली में स्वार्थ का प्रमाण बढ़ा हुआ है। तो यहां पर राहु स्वतः ही मजबूत हो जाता है। यहां पर राहु को, केतु को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं रहती है, बस हमें इन्हें इस तरीके से उपचार करना चाहिए, इस तरीके का उपाय करना चाहिए जिससे ये आपके कुंडली में अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर दे। राहु, केतु, शनि ये मजबूत हैं, इन्हें मजबूत करना नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा उपाय करना है कि ये हमारे कुंडली में हमें अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर दे। अब राहु को पहले हमें कैसे मालूम पड़े कि ये हमें गलत रिजल्ट दे रहे हैं। जब आपके शारीरिक अवस्था में मैं बता रहा हूं, यदि आपके शारीरिक अवस्था में, यदि आपके पेट में बार बार दर्द हो रहा है या आपका जी ऐसा लग रहा है बार बार मचल रहा है, तो कहीं न कहीं आपके कुंडली में राहु आपको गलत रिजल्ट दे रहे हैं। शारीरिक अवस्था बता रहा हूं, बार बार आपको बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, आप दवा ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को यह मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपको बीमारी क्या है, तब आपके कुंडली में राहु खराब है। और यदि आपको अचानक बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अभी आपकी जो भी स्थिति है सही चल रही है, अचानक गाड़ी खराब हो जा रहा है, या फिर आपके जितनी भी सारी समस्या है सब आपने हल कर दिया, 2 महीना 3 महीना सही चला, जहां पे आपको ये लग रहा था कि अब जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल मजबूत हो गई है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपके कुंडली में राहु ऐसा प्रभाव देने लगते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अब हमारा कार्य हो जाएगा, लेकिन होते होते रह जा रहा है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट आपको 0 मिल रहे हैं। बचत का प्रमाण दिन प्रतिदिन आपका घटता चला जा रहा है। अचानक धन की प्राप्ति हो रही है, अचानक कुछ सामने खर्चे दिख जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके कुंडली के राहु आपको गलत रिजल्ट दे रहे हैं। अब इनको मजबूत कैसे करें? कलयुग में राहु को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है कि आप बजरंग बली को अपना लो, बजरंग बली की पूजा करो, बजरंग बली का ध्यान रखो, क्योंकि सुंदरकांड में सीधा सीधा लिखा है कि निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभके खगहि, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई, गहि छाह सक सोन उड़ाई,
यही विधि सदा गगन छरखाई, सोइछल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुदबीरा, बारिधि पार गए मत धीरा। जब बजरंग बली समुद्र लांघ रहे थे तब राहु की माता सिंहिका, उसको एक वरदान था, वो किसी के भी यदि परछाई को पकड़ ले तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। यही कार्य उसने बजरंग बली के साथ किया। पर बजरंग बली अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बजरंग बली ने सिंहिका को यहाँ पे मार के परास्त कर दिया। और जब बजरंग बली छोटे अवस्था में थे तब राहु उस समय सूर्य को ग्रहण लगाने जा रहा था। आपने सुना होगा कि बजरंग बली ने राहु से पहले ही सूर्य को निगल लिए, तो यहां पर भी राहु परास्त हो गया था। इसलिए राहु की माता जो है वो भी बजरंग बली से परास्त हुई हैं और राहु भी परास्त हुआ है। इसलिए आप यदि कलयुग में बजरंग बली की स्तुति करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में राहु विवश होकर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो बजरंग बली की स्तुति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करिए, श्री राम नाम की माला बजरंग बली को अर्पण करिए। इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो आपको शुभ परिणाम देंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।